हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। जर्मनी में या फिर यूरोप में पहुंचते ही आपको एक चीज़ जो वो सबसे पहले पैनिक करती है, जो पैनिक दिलाती है, वो है सिम। आपको फ़ोन यूज़ करना है, आपको मोबाइल डेटा यूज़ करना है, जिससे आप अपने फैमिली को या किसी से भी कॉन्टैक्ट कर पाओ। वैसे तो एयरपोर्ट पे भी या फिर और भी जगह पे, शॉप्स पे मोबाइल डेटा आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप वाईफ़ाई यूज़ कर पाओ उस जगह का। उसके लिए आपको उनकी सर्विसेज़ यूज़ करनी होती है। अगर आप कैफ़े में हो तो कॉफ़ी ले लो और मोबाइल और वाईफ़ाई के लिए उनसे पूछ लो, तो आप इमरजेंसी में काम चला सकते हो। लेकिन आपके पास खुद की सिम होना और ये फ्लेक्सिबिलिटी होना कि आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर पाओ किसी को भी, ये बहुत ही हेल्प करती है इस टाइम पे जब आप दूसरी कंट्री में होते हो। तो मैं बताऊँगी इस वीडियो में कौन-कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कौन-कौन से सिम यूज़ कर सकते हो या कॉमनली मेड मिस्टेक्स जो कि टूरिस्ट करते हैं अक्सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आरशी, लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक नंबर 1 है एयरपोर्ट पे सिम ले लेना। थकान होती है लॉन्ग जर्नी से, आप नए सिटी में या नई कंट्री में होते हो, तो आपको लगता है कि जो भी आपको जैसे ही जो भी फर्स्ट चीज़ आपको दिखती है सिम रिगार्डिंग, तो आप वो पहली सिम वो ले लेते हो। आप वहाँ पे कंपेयर करने नहीं बैठते हो कि हाँ, कौन-सी मेरे लिए बेटर रहेगी या कहाँ से मेरे को अच्छी सी सिम मिल जाएगी, जो मेरे को बजट फ्रेंडली रहेगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो और अगर आप सिटी में जाओगे, तो सिटी में कंपैरेटिवली आपको बजट फ्रेंडली सिम ऑप्शन मिल जाएगी। वही की वही सिम वहाँ पे थोड़ी-सी चीप मिल जाएगी। तो बेटर अप्रोच यही है, अगर लेट पहुँचते हो, तो ले सकते हो एयरपोर्ट से सिम और अगर टाइम मिले, तो आप सिटी में जाके वही सिम कम पैसे में ले सकते हो। थोड़ा रुक कर लोगे, तो पैसे बच जाएँगे। सेकंड मिस्टेक है, टू मच डेटा खरीद लेना। आप सोचते हो कि अनलिमिटेड ऑफ़र है, अनलिमिटेड चीज़ें मिल जाएगी, अनलिमिटेड डेटा मिल जाएगा, आपके लिए काम आएगा। लेकिन सच बताऊँ तो 10 टू 15 जीबी इज़ इनफ आपके ट्रैवल के लिए। और यहाँ पे यूरोप में बहुत सारी वाईफ़ाई की फैसिलिटी होती है, बहुत सारी जगह होती है, जैसे कैफ़े में आपको वाईफ़ाई मिल जाएगा फ्री, लेकिन उसके लिए आपको ऑफ़ कोर्स कॉफ़ी लेनी पड़ेगी। और भी सारी चीज़ें हैं, तो आप कॉफ़ी लेते ही हो तो साथ-साथ वाईफ़ाई यूज़ कर सकते हो, तो आपको अपना खुद का मोबाइल डेटा कंज़्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इतनी। वैसे ही अगर आप किसी और कहीं पे और भी जाते हो, तो मोस्टली बहुत सारी जगह पे वाईफ़ाई अवेलेबल होता ही है, फ्री वाईफ़ाई अवेलेबल होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इतनी और आपका इतना डेटा कंज़्यूम भी नहीं होगा। तो जितना ज़रूरी हो उतने के ही पैसे दो, इतना अनलिमिटेड लेने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टेक नंबर 3 है ईयू रोमिंग को चेक नहीं करना। जब भी आप सिम लेते हो और आपने प्लान किया है, आप यूरोप घूमने आए हो, आप मल्टीपल कंट्रीज़ में जाओगे, तो ये इम्पोर्टेंट है पहले चेक कर लो कि ये ईयू रोमिंग इंक्लूड करता है या नहीं करता है। और सेकेंडली ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो ईयू का पार्ट नहीं है। आपको ये भी चेक करना है कि आप जिस-जिस कंट्री में जाओगे, क्या वो ईयू की पार्ट है या नहीं है। तो आपको चेक कर लेना है पहली बात है रोमिंग ईयू रोमिंग अलाउड उस सिम में है या नहीं है। सेकेंडली आपको चेक करना है जिस-जिस कंट्री में जैसे कुछ-कुछ कंट्रीज़ ईयू का पार्ट नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपकी सिम एक्स्ट्रा चार्ज करेगी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मिस्टेक नंबर 4 है लोग इंडियन सिम को यूज़ नहीं करते, निकाल देते हैं अपने फ़ोन से। आपको इंडियन सिम को निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप ड्यूअल सिम यूज़ कर सकते हो, दोनों सिम यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इंडियन सिम निकाल दोगे तो आपको ओटीपी में इश्यू आएगा, बैंक रिगार्डिंग ओटीपी आएँगे, वो आने बंद हो जाएँगे। तो आप इंटरनेट अपनी नए जर्मन सिम से यूज़ कर सकते हो या जिस भी कंट्री में आप आए हो उसकी सिम का यूज़ कर सकते हो और ओटीपी के लिए आप अपना इंडियन सिम को यूज़ कर सकते हो। तो दोनों को यूज़ करो और दोनों के बेनिफिट उठाओ, क्योंकि अगर आप इंडियन सिम को नहीं करोगे अपने फ़ोन में इंस्टॉल तो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में भी मिसिंग हो सकते हैं किसी-किसी केसेस में। नंबर 5 सिम एक्टिवेशन इश्यू। जभी भी आप सिम लेते हो ट्राई करो कि वहीं पे ही अपना सेटअप कर लो, क्योंकि उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, कई बार एक्टिवेट होती है, कई बार नहीं होती है, तो बेटर है कि वहीं से शॉप से अगर निकलो तो उससे पहले एक्टिवेट करवा के ही निकलो। मिस्टेक नंबर 6 कॉल्स एंड डेटा कन्फ्यूजन। हमें लगता है कि फ्री कॉल है, तो आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। फ्री कॉल सिर्फ लोकल एरिया में होती है, लेकिन अगर आप लोकल कंट्री में होती है, लेकिन अगर आप कॉल करना चाहो इंडिया में तो ऑब्वियसली इसको इंटरनेशनल कॉलिंग बोलेंगे, तो वो इंक्लूडेड नहीं होती। तो बेटर यही रहता है आपके पास डेटा होता है और मैंने जैसे कि बताया बहुत सारी जगह वाईफ़ाई होते हैं, तो आप वाईफ़ाई यूज़ करके व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो अपने घर पे या फिर जिससे भी आपको बात करनी है। तो ये सबसे बेस्ट रहता है, यूज़ नेट फॉर योर व्हाट्सएप कॉल और
कोई भी वाईफ़ाई पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको अपने खुद के पर्सनल कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वाईफ़ाई कॉल करो। मिस्टेक नंबर 7 है ई-सिम ले लेना विदाउट चेकिंग कंपैटिबिलिटी इन योर फ़ोन। आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, क्या ई-सिम अलाउड है, पॉसिबल है या नहीं है, उसके बाद में ई-सिम खरीदो। पहले सारी ये रिक्वायरमेंट्स चेक कर लो, उसके बाद। वरना आप ई-सिम खरीद लेते हो लेकिन फिर वो आपके फ़ोन में काम नहीं करती है। फॉर बिगिनर्स, फिज़िकल सिम इज़ स्ट्रेस फ्री। मिस्टेक नंबर 8 है ओवर रिलाइंग ऑन पब्लिक वाईफ़ाई। पब्लिक वाईफ़ाई क्योंकि इतने सिक्योर नहीं होते हैं, अगर आप किसी होटल में रुकते हो तो वहाँ का वाईफ़ाई यूज़ कर सकते हो या और भी एक रिलायबल सोर्स तलाश करो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर पब्लिक वाईफ़ाई को यूज़ करना है, जिसको जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे यूज़ करो। क्योंकि कई बार पब्लिक वाईफ़ाई स्लो भी होते हैं, इतने सिक्योर भी नहीं होते और मैप्स पे भी समटाइम्स इट्स अनरिलायबल। इसलिए सिम सिर्फ़ इंटरनेट के लिए नहीं बट सेफ्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 9 नॉट चेकिंग सिम वैलिडिटी। आपको सबसे पहले चेक यही करना है कि आपके कितने दिन तक वैलिड रहेगी आपकी सिम। आपकी ट्रिप से मैच करो। कई बार लोग डेट्स भूल जाते हैं और फिर आपकी सिम काम करना बंद कर देती है। मिस्टेक नंबर 10 है ओवरथिंकिंग सिम टू मच। यहाँ पे सिम लेना आसान होता है, किसी की भी हेल्प ले सकते हो, स्टाफ जो कि है बहुत हेल्पफुल होता है, तो आप किसी से भी हेल्प ले सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाह रही थी, आपके साथ में शेयर करना चाह रही थी सिम रिगार्डिंग, जिससे आप कोई भी इस तरीके की मिस्टेक ना करें और अपने ट्रैवल को बहुत ही कंफर्टेबल और स्ट्रेस फ्री बनाएँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो इसे लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।